बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना। क्या हाल है सबका? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं स्पेनिश आमलेट की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब भी आपको नाश्ते में झटपट कुछ बनाना हो तो आप ये आमलेट ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन ले लेंगे और उसमें हाफ कप हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक अदद आलू दरमियाने साइज का लिया है वो ऐड करेंगे और इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया हुआ है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह। 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। हाफ कुक हो जाएगा ये। इसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे और इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, वो ऐड करेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। चमचा हम लगातार चलाते जाएंगे। इसके बाद हमने आइसबर्ग ली है, बंद गोभी भी कहते हैं, ये थोड़ी सी ली है, ये ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमारी तीनों चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पक रही हैं। बहुत सा अच्छा सा कलर आ रहा है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। मैंने हाफ शिमला मिर्च ऐड की है, जो छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी वो ऐड की है। अब इसको भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इस मज़े को अब हम करीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। ऑयल हम इसमें ही रहने देंगे, इसको निकाल लेंगे। ऑयल हमारे पैन में ही थोड़ा सा रह जाएगा और इस मज़े को हमने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अब हमने एक बॉल में 3 अदद अंडे तोड़ के डालने हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक जैसा आप इस्तेमाल करते हैं आपने डालना है। उसके बाद हम इसको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह बीट करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और अच्छी तरह बीट करना है जब तक ये अच्छी तरह फ्लफ़ी ना हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इसको बीट करेंगे। अब हम इसमें पुदीना थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, जो अच्छी तरह मैंने धो लिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन भी इस्तेमाल करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें जो अमेज़ा जो पहले हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें भाई, ये सब तैयार हो गया है। अब हम आमलेट बनाना शुरू करते हैं। पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया हुआ है। अमेज़े को हम आधा पैन में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। आंच हमारी धीमी होनी चाहिए। अब हम इसमें चीज़ के स्लाइसेस रखेंगे। मैंने तकरीबन 4 अदद चीज़ के स्लाइस रखे हैं। अब उसके बाद बाकी अमेज़ा भी चीज़ के ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरह लेवल करके स्प्रेड करना है और आंच हमने धीमी ही रखनी है। अब मैंने आंच धीमी रखी हुई है। दरमियानी आंच पे आपने 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। ढक्कन मैंने रख दिया हुआ है इसके ऊपर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक प्लेट की मदद से इसको फ्लिप करूँगी। बहुत ही आराम से आपने करना है। ये देखिए जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने करना है। आंच मैंने इसकी हल्की कर ली हुई थी।
अब मैं इसको दोबारा पैन में ऐड कर दिया है और 3 से 4 मिनट तक फिर कुक करूँगी इसको। स्पेनिश आमलेट हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही सॉफ्ट और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी कोई अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। वो ये देखें, बहुत ही अच्छा क्रीमी सा स्ट्रक्चर आया है और इसमें जो चीज़ है मेल्ट होके बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखें, चीज़ बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ये लुकिंग इसकी है और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। ब्रेकफास्ट में बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। ये बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है। मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपी लेके आऊँ और जो आपको जल्द से जल्द समझ में आए और आसान इंग्रेडिएंट के साथ मैं रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।